नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी कम्युनिटी हेल्थ केयर का संस्थापक हूं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग रोज़ आपके साथ बात करना चाहते हैं, बात करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो आज हम अपने कुछ ऐसे विषय को फिर रखने जा रहे हैं जो शुरू से ही रखते आ रहे हैं। तो उसमें है हम लोगों के स्वस्थ मानव के लिए जो 4 पिलर हैं स्वस्थ रहने के लिए, उसका एक पिलर आता है जिसको हम लोग कहते हैं एडेक्वेट रेस्ट, भरपूर आराम। हम लोग दिन भर काम करते हैं, थकते हैं। थकने के बाद हम लोगों को आराम चाहिए। आराम चाहिए। आराम कितना चाहिए, इसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। हम लोग जितना देर सो सकते हैं और मन में लगता है कि अब मेरा नींद अभी नहीं पूरा है, अब और थोड़ा सो जाते हैं और थोड़ा सो जाते हैं, इस टाइप से मन में चलते रहता है। तो शरीर का ऐसा नियम है कि हम लोग जितना सोएंगे उतना क्या होगा कि और नींद हम लोगों को और आराम की इच्छा डेवलप करेगी और हम लोग चाहेंगे कि सोए ही रहें। तो मनुष्य है, मनुष्य को यहाँ जो भी हम लोग आए हैं तो ये कर्मस्थल है, हम लोग काम करने के लिए आए हैं। और सोएंगे तो सोने से हमारा शरीर विकृत होगा, हमारा शरीर का जो सही विकास होना चाहिए, सही स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें त्रुटि आने लगेगी। तो सोना है, हम लोगों को भरपूर सोना है, गहरी नींद में सोना है। लेकिन कितना सोना है तो एक मेडिकल साइंस के मुताबिक 6 से 8 घंटा एक आदमी को सोना ज़रूरी है। 6 से 8 घंटा अगर लोग सोता है तो वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प कर रहा है। लोग सोते हैं तो उसमें सोने में क्या क्या सब ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए, वो है कि हम लोगों का बिछावन जो है से बहुत ज़्यादा गद्देदार नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हम लोग सोने से कम 2.5 से 3 घंटा पहले भोजन जरूर कर लें। मान के चलिए कि खाना खाते हैं, खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद हम लोगों को पानी पीना चाहिए। और रात में जब हम लोग सोते हैं तो उस समय हम लोगों को ये चाहिए कि हल्का खाना खाएं, क्योंकि खाना अगर ज़्यादा खा लेंगे तो पेट में क्या होगा कि जगह कम रहेगी, और जब हम लोग सांस लेंगे और पेट जब ऊपर नीचे सांस के साथ होता है तो उसमें हमको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो ये अनकम्फर्टनेस जो है लोगों के पाचन क्रिया को भी प्रभावित करेगा, और नींद भी जो गहरी आना चाहिए वो गहरी नींद भी नहीं आएगी। तो हम लोग प्रयास करें कि रात का जो भोजन है वो थोड़ा समय से पहले खा लें, और सोने से कम 2 से 2.5 घंटा पहले अगर खा लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और जब बिछावन पर जाते हैं तो हम सारे लोगों का ये आदत होता है कि हम लोग बाहर से जो भी आए, हम लोगों का पाँव गंदा है, ये है, गीला पैर हम लोगों को नहीं सोना है। हम लोगों को जो भी सोने की बात होगी तो हम लोग पैर धो करके अच्छा से उसको पोंछ के सुखा के तब सोने के लिए हम जाएं। उसमें भी सोने का जो स्थान होना चाहिए उस स्थान पे बहुत सारे लोगों का ये मन में होता है और आलस होती है, खाना भी बेड पर ही लगा के खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ खाना का अंश वगैरह जो बेड पर गिरता है तो उसमें फिर काफ़ी जो चींटी टाइप का चीज़ होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको उस बिछावन पर ज़्यादा आएगा। मक्खी वगैरह भी आता है दिन में भी। तो उस स्थिति से क्या होता है कि हम लोग जिस बेड पर सोते हैं उस बेड पर हम लोग खाना नहीं खाएं। तो अगर भरपूर हम लोग आराम करते हैं तो हमारा जो दिन भर का जो थकान होता है, शरीर क्या करता है कि हमारे सेल को मरम्मत करने का काम करता है रात में, और उसको अच्छा से मरम्मत कर देता है। तो सुबह में हम लोग तरोताज़ा होकर उठते हैं और फिर से वो एनर्जी जागृत हो जाती है, और हम लोग उस एनर्जी को हर दिन फिर तरोताज़ा और खुशनुमा महसूस करते हैं। तो
तो यही है हम लोगों का कि हम लोग आराम करें, भरपूर आराम करें और फिर दिन में जम के काम करें। हम लोगों का शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा और हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये संसार भी स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।